पाकिस्तान ने इस समय जो काम किया वो काम पिछले कई सालों से करता आ रहा है, वो भी किसी भी देश के साथ। इस समय जो उसने किया वो ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और किस तरह उसने ऐसी गतिविधि की कि ईरान की शक्तियों को छीण करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान की नीति कैसे दूसरे देशों को पता चल जाती हैं कि ये क्या करने वाला है, ये जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में घोंपा छुरा। पहले अमेरिका के हमले की निंदा की और अब यूएस जनरल को दिया निशाने इम्तियाज सम्मान। तो पाकिस्तान की विदेश नीति में किस हद तक दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं और वह किस तरह अपने पड़ोसी देश ईरान को लगातार कूटनीतिक धोखा दे रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण शनिवार को सामने आया, जब पाकिस्तानी सरकार ने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमांड के प्रमुख जनरल माइकल ई कुरेला को दिया। ये बहुत ही सोचनीय बात है कि बिल्कुल नजदीक वाला मित्र ईरान कैसे अपने दोस्त का ही निशाना बन रहा है। ईरान की पीठ पर पाकिस्तानी छुरा इस तरह घोंपा गया। पिछले महीने ही जब अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने खुद को ईरान के साथ खड़ा दिखाकर अमेरिका के हमले का विरोध किया था और निंदा की थी। लेकिन अब एक महीने बाद ही इसी पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमांड के प्रमुख जनरल कुरेला को अपने देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दे दिया, जिसने न सिर्फ ईरान पर हुए हमले की कमान संभाली थी बल्कि ईरान पर हुए हमले में योजना तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने जनरल कुरेला को क्यों दिया ये सम्मान? पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमांड के प्रमुख जनरल कुरेला को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जनरल कुरेला ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक रक्षा संबंध को मजबूत करने में भी योगदान दिया। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि जनरल कुरेला के नेतृत्व ने पाकिस्तानी सेना और यूएस सेंट्रल कमांड के बीच आपसी समझ, संयुक्त संचालन और खुफिया साझेदारी को विस्तार किया है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने जनरल कुरेला को सम्मान देने के पीछे एक वजह पाकिस्तान और अमेरिका की खुफिया साझेदारी का विस्तार भी बताया है। ऐसे में इस पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि 22 जून को जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया था तब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में था और हमले के बाद से ही पाकिस्तान पर लगातार आरोप लग रहे थे कि पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु संयंत्रों की उस वक्त की स्थिति की खुफिया जानकारी साझा की है। अब ऐसे में विश्वासघाती मित्र की तरह ये आंका जा रहा है। इसके अलावा 13 जून को इजरायली हमलों में ईरान की सेना प्रमुख सहित कई शीर्ष नेताओं की भी मौत हुई थी। इस दौरान भी ये आरोप लगा था कि ईरान के तत्कालीन सेना प्रमुख अली सादेमनी की खुफिया लोकेशन भी पाकिस्तान ने ही अमेरिका सेना केंद्रीय कमांड के साथ साझा की थी, जिसे फिर अमेरिका ने इजरायल के साथ शेयर किया। ऐसे में हम जान सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का मित्र है और वो भी विश्वासघाती मित्र। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।